इस वीडियो में हम लोग दृष्टि ईयरली मैगजीन के यूपी करंट अफेयर्स करेंगे। इससे पहले हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स उस मैगजीन से ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज डिजी यात्रा एट वाराणसी एयरपोर्ट। नाउ डिजिटल डिजी यात्रा नाम से लग रहा है डिजिटल यात्रा। सो नो आईडी कार्ड इज रिक्वायर्ड एंड यूज ऑफ फेशियल रिकग्निशन इज देयर। सो दिस फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन दिस डिजी यात्रा एंड इसको अभी लॉन्च करा है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कहाँ पे? नेशनल कैपिटल दिल्ली। और ये डिजी यात्रा के अंदर जो इसका फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में ये जो डिजी यात्रा 7 एयरपोर्ट्स में लाई जाएगी। दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा बाय मार्च 2023। सो इसमें हमारे यूपी से वाराणसी एयरपोर्ट में भी आ रहा है, इसलिए ये डिजी यात्रा एट वाराणसी एयरपोर्ट लिखा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के अंदर जो यूपी गवर्नमेंट है, इट विल सेट अप 100 fish seed banks in ponds. It will give boost to the income of farmers and it will lead to production of fishes in the ponds. The next, one district, one sport. This one district, one sport, under this, one sport will be identified in each of the 75 districts of the UP. So 75 districts, 75 sports. Next है, Ministry of Home Affairs ने अप्रूवल दे दिया है to the UP government to change the name of Mundera Bazaar Municipal Council to चौरी चौरा and तेलिया अफगान विलेज to तेलिया शुक्ला। अब ये मुंडेरा बाजार म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ का है? गोरखपुर। इसका नाम कर दिया है चौरी चौरा। और ये तेलिया अफगान विलेज जो कि देवरिया में है, इसका नाम कर दिया है तेलिया शुक्ला। नेक्स्ट है फेस्टिवल बाय यूपी गवर्नमेंट इन द बुंदेलखंड इन दी महोबाज विजय सागर बर्ड सेंचुरी। अब ये जो यूपी गवर्नमेंट है, ये बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है बुंदेलखंड रीजन में। सो दिस बर्ड फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द बुंदेलखंड रीजन इन महोबाज विजय सागर बर्ड सेंचुरी। सो यहाँ से एक तो ये आता है कि कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, तो महोबा के विजय सागर बर्ड सेंचुरी में। और एक ये भी है कि विजय सागर बर्ड सेंचुरी किधर है? महोबा। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। एंड पर्पस क्या है इसका, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं बुंदेलखंड रीजन में? टू प्रमोट टूरिज्म इन दैट रीजन, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर रीजन नहीं है यूपी का, मोस्टली निग्लेक्टेड पार्ट है, नॉट दैट मच डेवलप्ड। सो वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, इस वजह से एक स्टेप उस डायरेक्शन में है। देन नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन। country's first under this country's first rapid train on track between Duhai and Ghaziabad tested। अभी टेस्टिंग हो चुकी है ये इस ट्रेन की। अब पैसेंजर कैन ट्रेवल फ्रॉम मार्च 2023। सो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है और दुहाई से गाजियाबाद के बीच में ये इस ट्रेन को टेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रही है? NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। So implementing agency of this regional rapid transit system is National Capital Region Transport Corporation. Next, PM launched this longest river voyage cruise on 13th of January 2023 where Varanasi in Varanasi. And ये कितना distance travel करेगी? 3200 kilometers. And it will pass through 5 states in India and Bangladesh. So PM has launched this longest river voyage cruise on 13th of January where Varanasi. नाउ कंट्री का पहला सिटी फॉरेस्ट, कंट्री का लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट। सो कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन द यूपी टेम्पल सिटी। किसे बोलते हैं? वृंदावन को। सो कंट्री का लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट कहाँ पे आ रहा है? वृंदावन में आ रहा है, यूपी के वृंदावन में। और थोड़ा डिटेल देखें तो सौभारी नगर वन spread across this 130 hectares near this Sunrukh village in the Vrindavan। सो आपको मतलब ऐसे पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट पूरे कंट्री का कहाँ पे आ रहा है? वृंदावन में आ रहा है। नाउ स्टेट का पहला काउ सेंचुरी इन द चंदन विलेज ऑफ पुरकाजी ब्लॉक इन मुजफ्फरनगर। सो स्टेट्स फर्स्ट काउ सेंचुरी मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट, अटल स्वास्थ्य मेला। ये अटल स्वास्थ्य मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? लखनऊ में एट दिस विकास नगर मिनी स्टेडियम। और ये 2 दिन तक चला था मेला। ये इसलिए ऑर्गेनाइज करा था टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर PM इन लखनऊ MP अटल बिहारी वाजपेयी। सो आपको इतना पता होना चाहिए कि अटल स्वास्थ्य मेला कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। वेयर? एट विकास नगर मिनी स्टेडियम। इतना भी पता होगा तो काफ़ी है। नाउ एक फैक्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ MSMEs कहाँ पे है इंडिया में? यूपी में है। देन नेक्स्ट, यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पे आ रहा है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में।
at Tulsi waterfall in the Chitrakoot district. So UP's first this glass skywalk कहाँ पे आ रहा है? Tulsi waterfall in Chitrakoot. This Tulsi waterfall was earlier known as Shabri waterfall. So Shabri waterfall पहले से बोलते थे, अब तुलसी waterfall बोल रहे हैं. वहाँ पे आ रहा है glass skywalk. Now एक रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट है, क्लीन एयर सर्वे रिपोर्ट, सॉरी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यूपी के टॉप 3 सिटीज जो है वो यूपी से हैं. एक है लखनऊ, एक है प्रयागराज, एक है वाराणसी. सो दीज 3 cities are the top 3 among the 47 cities in this Swachh, either you call it as Clean Air Survey 2022 और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022. इसको कंडक्ट करा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने. नेक्स्ट है लखनऊ वॉज डिक्लेयर्ड एज द, इसी रिपोर्ट के रिगार्डिंग है, लखनऊ वॉज डिक्लेयर्ड एज द नंबर 1 सिटी इन द नेशनल रैंकिंग ऑफ क्लीन एयर सर्वे and it also received a reward of rupees 1.50 crore along with a citation. So top 3 cities कौन सी थी? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी. Now अभी 4th टाइगर रिजर्व आया है यूपी में. अब टोटल कितने हो गए हैं? 4 टाइगर रिजर्व्स. सो दिस रानीपुर टाइगर रिजर्व इज द 4th टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है. इससे पहले दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत एंड अमनगढ़ ये पहले से थे. तो अब टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन यूपी. नाउ यूनिट ऑफ सिविल डिफेंस टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल द 75 डिस्ट्रिक्ट्स. सो ये पहले फॉर 27 डिस्ट्रिक्ट में था, अब इसको एक्सपैंड करके सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया गया है. यूनिट ऑफ सिविल डिफेंस. नाउ उमा सिंह, ये है गोरखपुर की, एंड she climbed this Mount Friendship which is there in Manali, Himachal Pradesh by bicycle. So ये Mount Friendship पहले तो पता होना चाहिए कहाँ पे है, मनाली में है, हिमाचल प्रदेश. और उमा सिंह ने इन्हीं की चढ़ाई करी है by bicycle. She also climbed the top of the Africa's highest peak Mount Kilimanjaro which is there in Tanzania. और ये है कहाँ की? गोरखपुर. She is from गोरखपुर. Now next is कन्वेंशन सेंटर आ रहा है गोरखपुर में. इससे ऐसा नहीं है कि पहली बार बन रहा है कन्वेंशन सेंटर. इससे पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आ चुका है वाराणसी में, लेकिन उसकी कैपेसिटी थी 1200. इसकी कैपेसिटी होगी 3000 to 5000. सो दिस कन्वेंशन सेंटर इज गोइंग टू कम अप इन दिस गोरखपुर, और इसकी सिटिंग कैपेसिटी पहले वाले से ज़्यादा है. नेक्स्ट, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम. खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम ये सेलिब्रेट होगा यूपी में अप्रैल 2023 में. और इसमें हमारे यूपी से 4 सिटीज़ होंगी, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड नोएडा. सो यहाँ पे ये सेलिब्रेट होगा. 4 सिटीज़ फ्रॉम यूपी, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड नोएडा. नेक्स्ट दिस लखपति महिला कार्यक्रम बाय द यूपी गवर्नमेंट. तो ये यूपी गवर्नमेंट का स्कीम है लखपति महिला कार्यक्रम. इसके अंदर क्या होगा कि फाइनेंशियली विमेन जो भी हैं उनको फाइनेंशियली केपेबल बनाया जाएगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख विमेन विल बी मेड मिलियनर्स इन द फर्स्ट 3 years. और पहले फेज में ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज पुलिस कमिश्नर सिस्टम. पहले ही हमारे यूपी में ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, इट वाज ऑलरेडी देयर इन द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, दैट इज लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एंड दिस गौतम बुद्ध नगर और नोएडा. सो इट वाज ऑलरेडी देयर, एंड आफ्टर विटनेसिंग द इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूव्ड पुलिस वर्किंग इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, 3 न्यू कमिश्नरेट्स आर ऑल्सो प्रपोज्ड. अब ये जो 3 न्यू कमिश्नरेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज. सो जो टॉप 3 सिटीज़ थी सर्वे में जिनकी रैंकिंग अच्छी थी वो थी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज. वो तो अब ऑलरेडी उनमें है, और बाकी ग्रेटर दिस गौतम बुद्ध नगर, कानपुर एंड आगरा. तो टोटल कितने 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आ चुका है. पुलिस मतलब अब प्रपोज करें तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी जहाँ पे ये कमिश्नरेट सिस्टम होगा. नेक्स्ट, न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022 यूपी. न्यू टूरिज्म पॉलिसी आ रही है यूपी में. अब उसके अंदर देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. दैट अंडर दैट रामायणा एंड महाभारता सर्किट वुड बी डेवलप्ड इन यूपी. सो पहला हो गया रामायणा एंड महाभारता सर्किट. देन नेक्स्ट इज देयर आल्सो द प्रपोजल टू क्रिएट दिस बुद्ध एंड द शक्ति पीठ एट एज वेल एज सूफी सर्किट. सो रामायणा सर्किट, महाभारता सर्किट, बुद्ध एंड द शक्ति पीठ एज वेल एज सूफी सर्किट. नाउ नेक्स्ट,
यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। अब ये जो यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी है ये है 5 सालों के लिए अप टू 2026 एंड 27। इसमें एम क्या है? टू जनरेट 22,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 ये 5 सालों के लिए आ रही है 2026-27 तक, और इसके अंदर जो सोलर पावर है वो 22,000 मेगावाट तक जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट, state of court will be built in all the districts of UP. So the districts which are selected to pilot the project, which aims to house all all courts of a district under one roof, these are the districts. आप उन्हें पढ़ सकते हैं. Next, integrated check post land port. This will be built at Sonauli, the international exit point of the Buddhist circuit of Maharajganj, Gorakhpur division. सो ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ पे आ रहा है? सोनौली में. नाउ यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में 3 दिन के लिए. यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 was held at Lucknow for 3 days to make the state, that is to make UP a $1 trillion economy in the next 5 years and help India become $5 trillion economy. So इंडिया को $5 trillion इकोनॉमी बनाना है 2024 to 25, और यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करी जा रही है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और इसलिए ये समिट कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था. देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर. इट विल बी स्टैब्लिश्ड इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी. नाम क्या है उस गोरखपुर यूनिवर्सिटी का? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी. सो ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा. देन नेक्स्ट है इंडिया रोड कांग्रेस. ये सेलिब्रेट हुआ है कहाँ पे? मीन्स ये ऑर्गेनाइज कहाँ करा गया है? लखनऊ में. इट वॉज द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस विच वॉज हेल्ड एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन यूपी. इससे पहले भी यूपी में हुआ था ये 1985 में. नाउ दिस इंडियन रोड कांग्रेस ये है क्या? इट्स अ प्रीमियर बॉडी in the infrastructure sector and will discuss the introduction of new technology and maintenance of new roads. Then next है International अभिधम्म Day. It was celebrated on 5th of October 2022, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? नोएडा यूपी. सो इंटरनेशनल अभिधम्म डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? नोएडा यूपी में. एंड कब सेलिब्रेट ये किया गया था? सो इंटरनेशनल अभिधम्म डे इट वॉज सेलिब्रेटेड इन नोएडा यूपी on 5th of October 2022. According to the belief, on this day the Lord Buddha returned from heaven to earth. Now, Jagriti Yadav, 20-year-old Jagriti Yadav from Lucknow. So she is from Lucknow and she became the UK High Commissioner for one day. So UK की हाई कमिश्नर बनी है एक दिन के लिए. कंपटीशन हुआ था डेट हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन, उसमें ये जीती थी तो फिर इन्हें बनाया गया था. तो आफ्टर विनिंग द 6th एडिशन ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन, सो जागृति यादव फ्रॉम लखनऊ. नेक्स्ट, यूपी एक और पॉलिसी लाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी. एम यही है अडॉप्शन ऑफ द फास्टर ईवी व्हीकल्स, एंड जो भी इन व्हीकल को खरीदने जाएगा उन्हें 15% की सब्सिडी दी जाएगी फैक्ट्री प्राइस पे. सो सब्सिडी ऑफ 15% ऑन द फैक्ट्री प्राइस ऑफ ईवीज विल बी प्रोवाइडेड बाय जो भी खरीदेगा यूपी से उन्हें मिलेगी ये सब्सिडी. एक नई पॉलिसी फिर, यूपी डेयरी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी 2022. सो यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा 5 करोड़ का. सो सब्सिडी अप टू ₹5 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ द मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द यूपी. एंड after this subsidy of 5 crore, an interest subsidy will also be provided, and this interest subsidy will be of ₹10 crore and it will be given for a period of 5 years. So पहले तो आपको वहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे. उसके बाद आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी of 10 crores for a period of 10 years. Then GI Mahotsav inaugurated. So this GI Mahotsav, it was inaugurated where? Varanasi, UP. And this GI Mahotsav was organized by DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. अब यहाँ पे इस महोत्सव में क्या क्या है, मतलब ये महोत्सव है यूपी का, तो यहाँ पे यूपी की जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्पेशलिटी को
मतलब वहाँ पे दिखाया गया था। तो अब यहाँ पे आप डिस्कस कर मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जीआई उत्सव में क्या क्या था। टेराकोटा ऑफ गोरखपुर, वॉल हैंगिंग ऑफ गाजीपुर, ब्लैक राइस ऑफ चंदौली, ट्राई कलर बर्फी ऑफ बनारस, बनारसी जरदौसी, ब्लैक सॉल्ट राइस ऑफ सिद्धार्थनगर एटसेट्रा। CNG to be made from garbage. So where in 3 districts लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज। एंड हम लोग यहाँ पे सॉलिड बायोसॉलिड वेस्ट का यूज करके CNG प्रोड्यूस करेंगे। एंड यहाँ पे याद रहे वाराणसी नहीं है, इट इज लखनऊ, गाजियाबाद एंड प्रयागराज। Now, North Central Railway becomes the 5th zone in the country with 100% electrification. So, North Central Railway 5th zone बन गई है कंट्री में with 100% electrification. And NCR has done this, or NCR has attained this by electrifying the last section of the NCR, that is Barhan Eta of Prayagraj division and Ishanagar Udaipura of Jhansi division. Next, Center approves द तेराई एलिफेंट रिजर्व। ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर से भी काफ़ी हमें मिल जाएंगे। जो हम नेशनल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो यूपी में भी आया हुआ है। ये इंडिया अभी अप्रूव करा गया है, सेंटर ने अप्रूव किया है कि यूपी में सेकंड एलिफेंट रिजर्व आएगा और वो इंडिया में अब टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हो गए हैं। और ये कहाँ पे आ रहा है? दिस लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट इन द दुधवा टाइगर रिजर्व एंड मीन्स ये कवर करेगा दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाला रीजन को। वहाँ पे ये डेवलप किया जाएगा एलिफेंट रिजर्व। नाउ इंडिया का फूड एक्सपो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में, वेयर एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। इंडिया फूड एक्सपो इन लखनऊ। अब लंपी वायरस में जो वैक्सीनेशन दी गई है उसमें यूपी फर्स्ट है, गुजरात सेकंड। यूपी टॉप्स इन वैक्सीनेशन अगेंस्ट द लंपी वायरस एंड सेकंड इज गुजरात। Now, a quick alternative report 2022. As per this report, Maharashtra is first in the plastic waste emission and UP की rank क्या है? 8. In which category? In the emission category, not in the removal. So Maharashtra first, UP 8th, and Goa is first in the per capita waste removal category. Then CM Yogi Adityanath inaugurated Asia's first pathogen reducing machine at this Blood and Transfusion Medicine Department in the KGMU Lucknow. And this vaccine basically inactivates the pathogens like virus, bacteria, protozoa, etc. CM ये एशिया का पहला पैथोजन रिड्यूसिंग मशीन है. It's Asia's first at this KGMU Lucknow. Now, UP is second in bajra production as well as second in the millets production. Now, World Dairy Conference कहाँ पे हुआ था? Greater Noida. World Dairy Conference was held at this Greater Noida, and this conference was inaugurated by Prime Minister. What's the theme? Dairy for nutrition and livelihood. Then Nandi Sanctuary कहाँ पे बन रहा है? ये मुरादाबाद डिवीजन में. Nandi Sanctuary is to be built in this Moradabad division, Moradabad, to overcome the problem of stray cattle. Now, Alak Pandey, the founder of this physics wala, named in the global Huron rich list and is the newest attack unicorn. And Alak Pandey कहाँ से है? प्रयागराज से. Then next, इंडिया का सेकंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट. हमने पहला पढ़ा था कि कलोल गुजरात में आ रहा है. जो दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट है वो हमारे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आ रहा है. इंडिया का पहला गुजरात, सेकंड यूपी. नाउ UP cabinet has cleared the proposal for restructuring of the UP State Planning Commission. UP की जो State Planning Commission है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? State Transformation Commission. And this State Transformation Commission will be headed by CM, like Niti Aayog is headed by or chaired by PM. In the similar way, this commission is chaired by CM. And जो इसके Vice President होंगे वो कौन होंगे? Will be renowned economist and the social. अब यूपी एक और पॉलिसी लेकर आई है, MSME प्रमोशन पॉलिसी एज वेल एज बायो एनर्जी पॉलिसी टू हेल्प सेटिंग अप ऑफ द MSMEs एज वेल एज बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स. इसमें 10 से 25% का सब्सिडी दिया जाएगा टू द न्यू MSME एंटरप्राइजेज एंड कैपिटल सब्सिडी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑन द प्लांट एंड मशीन्स. नाउ मेट्रो सिटीज इन द 12 सिटीज ऑफ द यूपी और 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी. 5 में तो ऑलरेडी है, एक में अबाउट टू कंप्लीशन और नियर कंप्लीशन इन आगरा, एंड 6 में अभी एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है.
सो टोटल कितने 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी जहाँ पे मेट्रो आएगा, मीन्स मेट्रो होगा. ओके. Now, Singapore became the UP's first global partner in this Global Investor Summit 2023. So UP की first global partner कौन बनी है? Singapore, and it has now become the first partner country of the UP and approximately invested more than $250 million. Now, Meerut Express किन्हें बोला जा रहा है? रूपल चौधरी को. She is from Meerut and she won this bronze medal in the World Athletics Under-20 in 400-meter race. और जो रिले रेस हुआ था उनमें इन्हें सिल्वर मिला था. सो रूपल चौधरी किससे एसोसिएटेड है? एथलेटिक्स से. 400 मीटर रेस Under-20 एंड मेरठ एक्सप्रेस बोला गया है उन्हें. नेक्स्ट है हमारे पास अन्नू रानी. इन्हें बोला जा रहा है, इनको नाम क्या दिया गया है? जैवलिन क्वीन. एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम मेरठ. ये इंडिया की पहली फीमेल जैवलिन थ्रोअर हैं टू विन अ मेडल, दैट इज एंड दैट टू ब्रॉन्ज मेडल, वेयर इन दिस बिर्मिंगम Commonwealth Games, which was held there in Birmingham. The next cabinet approves the formation of UP Ecotourism Development Board. ये हम नेशनल करंट अफेयर्स में भी पढ़े हुए थे कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, यूपी कैबिनेट ने, for the means it has already approved for the formation of this Ecotourism Development Board, where Lucknow, and it will be chaired by CM. Now, UP Plastic Waste Management Conclave 2022. ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ. ऑन दिस इंटरनेशनल प्लास्टिक कैरी बैग फ्री डे. कब सेलिब्रेट होता है ये? 3 जुलाई. एंड इसका थीम क्या है? रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस. वन महोत्सव कैंपेन. दिस कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय CM योगी by planting this Harishankari saplings in the Cordon forest area in the this Sehreen village ashram of Maharishi Valmiki Chitrakoot district. आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो वन महोत्सव कैंपेन है वो हमारे CM योगी ने कहाँ पे लॉन्च करा है? by planting this Harishankari saplings in the Chitrakoot district, बुंदेलखंड रीजन. द नेक्स्ट इज यूपी मैंगो फेस्टिवल 2022. ये 4 दिन तक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था और ये हमारे CM योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट करा कहाँ पे? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ. एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, यूनिक रिवर आर्ट गैलरी टू बी बिल्ट इन प्रयागराज. सो ये यूनिक रिवर आर्ट गैलरी कहाँ पर आ रही है? प्रयागराज में. थीम्ड फूड ट्रेल, रिवर म्यूजियम एज वेल एज आर्ट गैलरी टू कम अप इन प्रयागराज वेयर एट दिस कर्जन ब्रिज. एंड इट विल बी देयर बिफोर महाकुंभ 2025. नाउ CM योगी इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट लुलु मॉल वेयर इन लखनऊ. सो ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट मॉल है. देन नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम. ये एक स्कीम है नोन एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम. इसको और भी एक नाम से बोला जाता है, दैट इज और ऑल्सो नोन एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना. दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट ऑन 7 जनवरी 2022. एंड अंडर दिस, इसके अंदर फीचर क्या है कि कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा किनको? जो यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको, जो रिटायर्ड हैं उनको और उनके डिपेंडेंट्स को. सो यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज वेल एज देयर डिपेंडेंट्स, अप टू ₹5 लाख पर ईयर पर फैमिली. ये आयुष्मान भारत से थोड़ा मिलता जुलता है. सो ये जो फैसिलिटी दी जाएगी वो दी जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में विच आर एम्पैनल्ड अंडर दिस आयुष्मान भारत. एंड जो भी ये बेनिफिट्स हैं उनको एक स्टेट हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा. नाउ हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 तहसील 1 प्रोडक्ट, ये भी यूपी का है. नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना. दिस मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, अंडर दिस द गाइडलाइंस विल बी देयर with an aim to improve the basic urban facilities. So Nagar Srijan Yojana basically to improve the urban amenities or urban facilities etc. Now under this, ये जो स्कीम है ये बजट में अनाउंस की गई थी और उसमें 550 करोड़ रुपीस मतलब इस स्कीम के लिए दिए गए हैं. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड दिस संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एज वेल एज दिस स्वदेश दर्शन योजना at this Kabir Chaura Dham, Maghar, UP. Next,
यूपी का पहला कार्बन फ्री जोन कहाँ पे आया है, मतलब कहाँ पे आया, काशी विश्वनाथ धाम। यहाँ पे बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल किए गए हैं टू मेक द एरिया कार्बन एज वेल एज पॉल्यूशन फ्री। सो यूपी का पहला कार्बन फ्री जोन काशी विश्वनाथ धाम। देन नेक्स्ट स्पैरो, ये क्या है, ये एक पोर्टल है यूपी का, स्पैरो पोर्टल। इसके अंदर क्या होगा, जो भी पीसीएस ऑफिसर्स हैं उनको क्या करना होगा, अपने अकाउंट मीन्स दे विल हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ देयर एसेट्स between 1st January to 21st of January every year. It's basically it's a step to make them accountable and to maintain the transparency, to curb the corruption, etc. Now, Agra Can Station gets this green rating. So Agra Can Station है, उसे green rating मिली है. Now, nano silica discovered from the biosources for the first time in the country. एंड इसमें इसकी न्यूज़ क्या है, जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में, इट हैज़ अचीव्ड दिस सक्सेस इन प्रोड्यूसिंग द नैनो सिलिका पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लाई ऐश। सो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर ने ये किया है। नाउ ISKCON and the Prem temple which is there in Vrindavan of the Mathura had got the Bhog certificate by this Food Safety and Drug Administration on behalf of FSSAI under this Eat Right program. So ISKCON as well as Prem temple. नाउ यूपी का पहला ट्रांसजेंडर सेल ऑफ द मीन्स, ये बेसिकली ट्रांसजेंडर सेल पुलिस हेल्प सेंटर है ट्रांसजेंडर के लिए। इट वाज इनॉग्रेटेड एट कैसर बाग लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में। नाउ पर्पस क्या है, टू हियर द ग्रीवांसेस ऑफ द ट्रांसजेंडर्स एज वेल एज द डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट्स विद इन 24 आवर्स। सो एक्चुअली ये ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशली एक पुलिस सेल लाया गया है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में, वेयर कैसर बाग कोतवाली। एम यही है कि जो भी ट्रांसजेंडर की ग्रीवांसेस को सुनना और जो भी उनसे रिलेटेड केसेस हैं उनको 24 आवर्स में डिस्पोज करना। अब हमारा यूपी करंट अफेयर्स में बस एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद हमारा यूपी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।